बीच छत्तीसगढ़ से चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम तक बीजेपी की तीसरी सूची प्रत्याशी के नाम तय होना अभी भी बाकी है। अंबिकापुर, बेलतरा, कसडोल के नामों का ऐलान किया जाएगा। बेमेतरा, पंडरिया के प्रत्याशियों के नामों का भी आज ऐलान होगा। इन 5 सीटों पर कौन से होंगे वो संभावित प्रत्याशी, वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2 सूची अब तक जारी कर चुकी है। किस प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में शामिल किए गए थे, उसके बाद दूसरी सूची जिसमें 64 लोगों के नाम शामिल किए गए। कुल मिलाकर 85 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। 5 सीटें अंबिकापुर, बेलतरा, कसडोल, बेमेतरा और पंडरिया, ये 5 विधानसभा सीटें जहां पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और संभावना है कि आज शाम तक इन 5 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की जा सकती है। 5 सीटों पर ऐलान हो सकता है। और ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, 5 नामों का ऐलान अब बाकी है और इंतजार इन 5 नामों का, संभावना है कि आज ये नाम आ सकते हैं। बिल्कुल ऋतु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज शाम को जो बची हुई पिक्चर है वो क्लियर हो सकती है। 5 सीटें बहुत हाई प्रोफाइल सीटें, बेलतरा, अंबिकापुर, पंडरिया, कसडोल और बेमेतरा, ये 5 सीटें अभी तक बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 85 सीटें डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इन 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ था। हमारे जो दिल्ली के सूत्र कहते हैं बहुत साफ है, आज शाम तक ये 5 जो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, इनकी भी क्लियर हो जाएगी। अंबिकापुर से बड़ा नाम सामने आ रहा है राजेश अग्रवाल का। हालांकि 2 दावेदार हैं, आलोक दुबे और राजेश अग्रवाल, लेकिन राजेश अग्रवाल का नाम अचानक से आगे आ गया है। साफ छवि है और सबसे बड़ी बात है कि काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं उस पूरे इलाके में। आलोक दुबे पहले कांग्रेस में थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, टीएस के घोर विरोधी माने जाते हैं। और राजेश अग्रवाल की बात करूं तो साफ छवि है, काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो भी खेलते हैं। तो ये 2 नाम है, सबसे ऊपर राजेश अग्रवाल का। बेलतरा का पेंच इसलिए फंसा हुआ था ऋतु, क्योंकि बिलासपुर संभाग में अधिकतर सीटों पर या तो आपने किसी ठाकुर को टिकट दे दिया या फिर बाहर से किसी प्रत्याशी को बुलाया। ब्राह्मण, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज उससे खफा था। पहले बेलतरा में विधायक थे, आपको याद होगा, रजनीश सिंह का टिकट इसीलिए रोका गया था क्योंकि वहां किसी न किसी ब्राह्मण को टिकट देना था। अब नया नाम आ रहा है विजयधर दीवान। विजयधर दीवान कौन है? विजयधर दीवान बद्रीधर दीवान के सुपुत्र हैं। बद्रीधर दीवान विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका बेटा है विजयधर दीवान, जिसका नाम सामने आ रहा है। कसडोल से धनीराम धीवर और रामेश्वर धीवर समाज से ही मछुआरा, जो एक वो समुदाय होता है जो मछलियां पकड़ता है, उसी समुदाय में से किसी न किसी को देना है, धनीराम या फिर रामेश्वर धीवर में से किसी एक धीवर को। बेमेतरा में योगेश तिवारी, राहुल टिकरिया और अवधेश चंदेल, इन 3 के बीच में जंग है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले योगेश तिवारी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और बहुत तेजी के साथ उनका नाम ऊपर आ रहा है। तो योगेश तिवारी, राहुल टिकरिया, दोनों में से कोई भी एक उम्मीदवार वहां आपको देखने को मिल सकता है। आखिरी पंडरिया में भावना बोहरा, दिनेश चंद्रवंशी और विशेश्वर पटेल, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर रमन सिंह की चली तो भावना बोहरा का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि भावना बोहरा रमन सिंह गुट की मानी जाती है और काफी तेजी से नाम ऊपर है। दूसरा नाम दिनेश चंद्रवंशी का है और तीसरा विशेश्वर पटेल। ये 3 नाम से कोई एक नाम फाइनल हो सकता है। तो बहुत साफ है, आज शाम तक ये बची हुई पिक्चर हर हालत में भारतीय जनता पार्टी क्लियर कर देगी। बिल्कुल आदित्य जी, और जिस तरह से देखिए कांग्रेस ने सूची जारी कर सभी को हैरान किया, 30 सीटों पर ऐलान कांग्रेस भी कर चुकी है। बीजेपी की हम बात करें, 5 सीटें बाकी रह गई और कहा यह गया कि मंथन इन सीटों पर बाकी रह गया। अब जो संभावित नाम सामने आए हैं, क्या लगता है मुकाबला कितना दिलचस्प हो सकता है? मैंने देखिए फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी चीज में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। उसने पुराने चेहरों को भी उतारा, इसलिए ताकि ये पुराने चेहरे कहीं आसपास के चेहरों को डिस्टर्ब ना करें। नए चेहरों को भी मौका दिया है, एकदम नए 43 चेहरे आए हैं। इसमें भी हम देख लें तो बहुत नया चेहरा है विजयधर दीवान, वो नया चेहरा हो सकता है। राजेश अग्रवाल एकदम नया चेहरा हो सकता है। योगेश तिवारी एकदम नया चेहरा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी वो आए हैं। भावना बोरा एकदम नया चेहरा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कम से कम 43 पहली लिस्ट में और इस लिस्ट में कम से कम 3 से 4 नए चेहरे देने जा रही है। मतलब साफ है, 50% नए चेहरों को मौका, कम से कम 30% रिपीट और 20% जो बचे हुए वो पूर्व मंत्री इस टाइप के या सांसद लोगों को टिकट दी गई। तो कुल मिलाकर संतुलित सूची है। 90 विधानसभाओं की स्थिति आज क्लियर हो जाएगी। 85 में टिकट जारी कर चुकी है। नया प्रयोग इस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल नया प्रयोग देखने को मिल रहा है। आदित्य जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी तीसरी सूची जारी कर सकती है। 5 सीटों पर ऐलान अभी बाकी है और इन 5 सीटों पर ऐलान जल्द ही हो सकता है। तो संभावित प्रत्याशी वो कौन कौन से नाम हैं,
जिनमें से कोई एक नाम जिसे मौका दिया जा सकता है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंबिकापुर आलोक दुबे, राजेश अग्रवाल में से किसी को टिकट दिया जा सकता है। बेमित्रा से 3 नाम सामने आ रहे हैं, योगेश तिवारी, राहुल चिकरिया, अवधेश चंदेल। पंडरिया से भी 3 नाम सामने आए हैं। इसके साथ ही देखिए कसडोल से धनीराम धीवर, रामेश्वर धीवर, ये वो संभावित नाम है जिसमें से किसी को टिकट दिया जा सकता है। तो कई नाम इन सीटों पर सामने आ रहे हैं, ये संभावित नाम है और जब टिकट जारी होंगे इन 5 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होगी, इन नामों में से कोई नाम शामिल किया जा सकता है।